Hey guys, how are you all? So hopefully all are doing well. So guys, let's start today's reading. और आज की रीडिंग में हम आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आप लोगों को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह बता दूँ, ये एक जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी एज इट इज़, और रेजोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड गाइस, दीज आर टाइमलेस रीडिंग है ये, तो कभी भी देख सकते हैं आप लोग। और ठीक है, आपको कोई ना कोई इससे गाइडेंस हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड गाइस, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो इसे कोई भी जेंडर एंड जोडियक साइन के लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जेंडर और जोडियक बेस्ड नहीं होती, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जेंडर के लोग ही देखेंगे या स्पेसिफिक जोडियक साइन के ही लोग देखेंगे। इस रीडिंग सभी के लिए होती है और इसे सभी देख सकते हैं। ठीक है, मैरिड सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, क्रश, ठीक है, सेपरेशन, तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानने की कोशिश करें, करंट सिचुएशन। ठीक है, तो आप कोई भी देख सकते हैं इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर के, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो मेरे पार्टनर से क्या, मेरे पार्टनर के लिए क्या चाह रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, चलिए सारे कार्ड आज तो खुद ही अनफोल्ड हो गए हैं, एक कार्ड और लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। चाहे मेरे व्यूअर्स किसी भी सिचुएशन में है, मैरिड है, सेपरेशन है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, अनफोल्ड कीजिए उनके पार्टनर्स की एनर्जीज कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे, और मेरे व्यूअर्स के लिए वो क्या सोच रहे हैं। चलिए, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ, चलिए अभी देखेंगे हम कार्ड, अभी बॉटम ऑफ द डेक के बाद में देखेंगे हम। ठीक है, ये भी देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास चैरियट का था, एंड सेकंड वी हैव द जजमेंट, एंड थर्ड वी हैव द एट ऑफ swords and 10 of swords, then and the 6 of pentacles and the 6 of cups, 3 of swords and the lovers। ठीक है, तो बता देती हूँ कि लवर्स का कार्ड, वी हैव लवर्स कार्ड, जजमेंट एंड चैरियट कार्ड एंड दिस 6 ऑफ कप। तो मेरे बहुत से व्यूवर इसमें से, ठीक है, मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले, सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास्ट लाइफ पार्टनर, पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, जिनके लिए वो रीडिंग ये देख रहे हैं। ठीक है, वो सोल कनेक्शन में हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, और पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, डिवाइन कनेक्शन में। ठीक है, चलिए मेरे कुछ व्यूवर्स, ठीक है, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इसकी फर्दर। तो गाइस देखिए, आपके पार्टनर ना मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर इन जनरल उनका देखिए सिचुएशन मैं बताऊं, अभी आप लोगों के लिए तो बाद में बताऊंगी कि आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके साथ क्या सिचुएशन है उनकी। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना इन जनरल लाइफ में मूव कर रहे हैं अपनी, ठीक है, ग्रोथ की तरफ, पेंटिकल्स यानी वर्क की तरफ, वर्क सिचुएशन, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी लाइफ में बैलेंस की तरफ। ठीक है, वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं समहाउ समवेयर अपनी लाइफ में। ठीक है, अब वो उनकी फाइनेंशियल एरियाज भी हो सकते हैं और उनका ओवरऑल एरियाज भी है, ओवरऑल एरियाज जिस पे वो बैलेंस चाहते हैं और जस्टिस चाह रहे हैं, क्योंकि समहाउ समवेयर आपके पार्टनर की लाइफ में भी ना बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लॉसेस, बिट्रयल्स, चीटिंग्स, ठीक है, डिसेप्शंस, पेन, ठीक है, मिल रहा है। अब वो किसी भी सिचुएशन के थ्रू मिल रहा है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है गाइस, वो थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन कुछ भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई रिलेशन हो। ठीक है, इट कुड बी कि कोई लव अफेयर हो, ठीक है,
और कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मनी सिचुएशन, फाइनेंस सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन जिसमें वो अभी काफ़ी अपने आप को स्टक्ड फील करते हैं, ठीक है, मैंड ट्रैप्ड फील करते हैं, ठीक है। और उनको काफ़ी उनके लाइफ में ना लॉसेस मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड सिचुएशंस, ठीक है। अब उनकी लाइफ में कुछ भी हो सकती है, आप लोगों, ठीक है, अगर आप लोग अवेयर हैं अपने पार्टनर की थर्ड सिचुएशन से कि उनकी लाइफ में क्या हो सकती है, ऐसा कोई लव अफेयर है या फिर करियर है या फाइनेंस है, ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को लेकर के कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, अपने पार्टनर की सिचुएशन को। तो कोई ना कोई उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी। अब वो लव अफेयर भी हो सकती है, कोई करियर, पर्टिकुलर करियर सिचुएशंस, फाइनेंस सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या उनके खुद के बिलीफ पैटर्न्स ही हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपनी लाइफ में वो काफ़ी पेन फील कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है अपनी लाइफ में, ठीक है। आए दिन उनको कहीं ना कहीं से चीट, लॉसेस, बिट्रायल, ठीक है, फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो लव रिलेशन में है, चाहे किसी भी सिचुएशन में है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन उनको, चाहे काम के थ्रू, चाहे किसी पर्सन के थ्रू, उनको चीटिंग मिलती रहती है और वो काफ़ी ट्रैप्ड फील करते हैं खुद को उस सिचुएशन में, ठीक है, चाहे वो उस पर्सन के साथ या फिर उस सिचुएशन में काफ़ी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस कारण ना वो काफ़ी उनकी एनर्जीज बहुत पेनफुल एनर्जीज से गुजर रहे हैं, वो काफ़ी पेन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो चाहते हैं एंडिंग इस सिचुएशंस का अपनी लाइफ से और बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में भी, और गॉड से प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इस चीज़ों को वो भगवान ठीक कर दें उनकी लाइफ में, या मैनिफेस्ट कर दें, ठीक है, उनकी ग्रोथ को, उनकी लाइफ में बैलेंस, पीस को, ठीक है, लॉयलिटीज़ को, ठीक है गाइस। और आप लोगों की तरफ ना, ठीक है, ये सिचुएशन आपके पार्टनर की ऐसे इन जनरल। अब आप लोगों के साथ रिलेशन की सिचुएशन की बात कर ली जाए तो देखिए, आप और आपके पार्टनर ना के बीच ना एंडिंग सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम है, सोलमेट कनेक्शन में है तो सेपरेशन भी है, ठीक है, सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिर एंडिंग हुई हो किसी तरह से आपके पार्टनर की, ठीक है, से लड़ाई झगड़ा हो करके सेपरेट हो गए हो, या नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप हो गया, एंडिंग किसी तरह की, ठीक है। तो काफ़ी मतलब उस वजह से भी आपके पार्टनर पेनफुल एनर्जीज में है, इस वजह से भी, ठीक है, कि आपसे भी उनकी एंडिंग और सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है, या आपके साथ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप तो उनके सोल, देखिए, ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है, ठीक है, ट्रू लव है, उनके सोल में ट्रू लव है, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, और आपसे एंडिंग उन या आपसे सेपरेशन, आपसे नो कांटेक्ट उनके लिए काफ़ी पेनफुल है, ठीक है, और वो एक किसी थर्ड सिचुएशन में भी खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं, उससे भी उनको काफ़ी पेन होता है, काफ़ी, ठीक है, काफ़ी बर्डन, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से उनको फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी लव अफेयर हो, या फिर कोई वर्क सिचुएशन हो, या फिर कुछ भी लोग, कोई भी लोग हो, ठीक है, एक से ज़्यादा कोई भी लोग इन्वॉल्व हो उनसे, उनके लिए, उनकी लाइफ में ये सब क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उनको किसी तरह से ट्रैप्ड रखते हो, ठीक है, उनको भटकाने का काम करते हो, ठीक है, बहकाने का काम कर रहे हो, ठीक है, किसी तरीके से आप लोगों के अगेंस्ट से अपनी लाइफ में भी, तो वो, ठीक है, वो सोच नहीं पाते, डुअलिटी में आ जाते हैं वो, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे उनके थॉट्स आने लगते हैं माइंड में कि क्या चीज़ें एक्चुअल में सही है, उनको क्या करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, चाहे वो करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, या रिलेशनशिप को लेकर के है, ठीक है, इस वजह से भी काफ़ी ट्रैप्ड फील करते हैं और चाह तो रहे हैं जजमेंट ही, ठीक है। और आप लोगों के साथ देखिए, उनका सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको ट्रू लव मानते हैं, और अब उनकी चल रही है अवेकनिंग, उनको हो रहा है रियलाइजेशन, ठीक है, इवन दो वो ट्रैप्ड हैं पेनफुल एनर्जीज में, बट ना उनकी ना अवेकनिंग भी चल रही है, उनको रियलाइजेशन मिल रहा है थ्रू डिवाइन, किसी ना किसी तरह गॉड उनको गाइड कर रहे हैं, गॉड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू उनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है सारी सिचुएशन का, उनको गाइड किया जा रहा है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। और जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं, सोलमेट, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम्स, तो उनके पार्टनर की तो ऑब्वियस से चल ही रही है, डिवाइन अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल ही रही है, ठीक है। और बाकी लोगों के पार्टनर को भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है अपना,
किसी ना किसी तरह की उनको ऐसी चीज़ों से ही रियलाइजेशन कराया जा रहा है। मान लीजिए आपसे सेपरेशन किया उन्होंने, ठीक है, अपने आप ट्रू लव थे या आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और आपसे उन्होंने लड़ाई किया, झगड़ा किया, एंडिंग की, सेपरेशन किया, ब्रेकअप किया, ठीक है, मन मुटाव किया, तो ना डिवाइन उनको अब उनको ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन दे रही है एज अ थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में, कि उनके थ्रू उनको रियलाइजेशन हो कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, और आप उनके ट्रू लव थे, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट सोलमेट हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए बिल्कुल प्योर थे, प्योर हैं, ठीक है, आप उनका भला ही चाह रहे थे, और आप उनसे ट्रू लव करते हैं, डिवोटेड हैं, लॉयल हैं, कमिटेड हैं, और उन्होंने आपको अगर चीट किया या इग्नोर किया, आपसे एंडिंग की, सेपरेशन किया, किसी की भी बातों में आकर के, चाहे वो पर्टिकुलर लव अफेयर किसी इन्वॉल्व हुए, ठीक है, आपको चीट गोस्ट करके या इग्नोर करके, या फिर किसी और लोगों की, देखिए किसी और लोगों की बातें, एक से ज़्यादा है ना इसमें, तो बहुत लोगों की बातें सुनी हो जिन्होंने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो, ठीक है, उनके कान भर दिए हो, उनको ट्रैप्ड कर दिया हो, उनको भटका दिया हो, बहका दिया हो, तो उनको पता नहीं चल रहा हो कि सिचुएशन में करना क्या है, क्या सिचुएशन सही थी, तो उनको भी रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर गलती नहीं है, मान लीजिए जानबूझ अगर किसी और की वजह से हुआ है, तब तो उनको अवेकनिंग दी ही जा रही है यूनिवर्स की तरफ से उनको, ठीक है, अवेकन करवाया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है उनको, ठीक है, कि उनको क्या करना है लाइफ में भी और आपके रिलेशन में भी, कि आप उनका ट्रू लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोल कनेक्शन है, ठीक है, तो आपकी तरफ उनको बढ़ना है, जस्टिस देना है, आपके साथ बैलेंस लाना है, लाइफ में क्रिएट करना है, ठीक है। ये अवेकनिंग तो मिल ही रही है उनको, ठीक है, रियलाइजेशन, और उनकी लाइफ में ना डिवाइन, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको चीट घोस्ट भी किया ना, तो डिवाइन की तरफ से ना उनको लाइफ में ऐसे ऐसे सिनेरियो क्रिएट करवाए जा रहे हैं थ्रू थर्ड पार्टीज की, अगर कोई भी थर्ड पार्टीज एज अ लव अफेयर, एज अ करियर, और कोई भी ये लोग उनके थ्रू उनको काफ़ी फटके मिलते हैं, लॉस, बिट्रायल, चीट टाइम टू टाइम, ठीक है, उनको ट्रैप्ड करवा दिया जाता है किसी ना किसी, और वही बिहेवियर उनके साथ भी किया जाता है जैसा आपके साथ उन्होंने किया, तो काफ़ी ट्रैप्ड फील करते हैं वो, काफ़ी फिर ट्रैप्ड फील करते हैं वो, कि ठीक है, फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि आपके साथ उन्होंने कैसे किया था, कैसे डोमिनेट करते थे, कैसे मैनिपुलेट करते थे आपको, कैसे चीट करते थे, या कैसे इग्नोर गोस्ट करते थे, वो चीज़ें अब उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये डिवाइन उनको जजमेंट दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने का, और वो थर्ड पार्टीज करते हैं वो उनके साथ, ठीक है, अगर वो किसी लव अफेयर में भी इन्वॉल्व है या किसी लोगों के थ्रू भी, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के थ्रू, तो वो लोग या कोई थर्ड पार्टीज है, तो वो उनको ऐसा करती है उनकी लाइफ में, चीट, बिट्रेयल, उनको पेनफुल एनर्जीज में पहुंचा देती है, ठीक है, और आपसे तो है ही वो नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में, आप उनके ट्रू लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट, उस चीज़ का भी पेनफुल एनर्जीज में है, काफ़ी रिग्रेट में है, और ट्रैप्ड फील करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि करना क्या है, करे तो करे क्या, ठीक है, लेकिन उनको अवेकनिंग तो मिल रही है, ठीक है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है उनको डिवाइन के थ्रू कि उनको क्या करना है, उन्होंने कैसे गलत, अगर कुछ गलत किया था आपको, चीट, बिट्रायल, धोखा, या तो भी वो उनको भी चीट, बिट्रायल, धोखा मिल रहा है, उनकी लाइफ में लॉसेस मिल रहे हैं, तो उनको ताकि उस चीज़ों से भी पता लगे कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, ठीक है। अगर ये सिचुएशन नहीं थी, लोगों ने ख़राब करवाया, बिगड़वाया, तो भी उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, कि उनको रियलाइजेशन हो कि आप उनके ट्रू लव है, सोल कनेक्शन है, ठीक है, कंपैटिबल पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, और आपकी तरफ उनको बढ़ना है, ठीक है, इस सेपरेशन को एंड करना है अब, ठीक है, जो अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या पेनफुल कोई सिचुएशन साइकिल चल रही है, उसको एंड करना है, ठीक है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपके साथ बैलेंस करना है, यूनियन आपके साथ करना है, ठीक है, ये उनकी जजमेंट डिवाइन के थ्रू अवेकनिंग भी चल रही है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, ठीक है, और वो खुद भी चाहते हैं आप लोगों को, अगर एक मिनट, हाँ, तो वो खुद भी चाह रहे हैं गाइस कि आप लोगों के साथ वो जस्टिस करें, ठीक है, अगर उन्होंने भी कोई इनजस्टिस कर दिया है या लोगों ने ही कर आपकी कनेक्शन में कोई इनजस्टिस रिलेशन में कर दिया है, तो वो अब खुद भी चाह रहे हैं कि भगवान से प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आप लोगों को, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में भी जस्टिस चाहते हैं, आप लोगों के रिलेशन में भी जस्टिस चाहते हैं, कि भगवान कुछ कर दे, ऐसा जजमेंट, जस्टिस, मिराकल कर दे कि सब ठीक हो जाए उनकी लाइफ में भी, और आप लोगों के साथ भी, उनको भी कोई पेन, चीट ना करे, धोखा ना दे, ठीक है, उनको लॉसेस ना हो, और आप लोगों के रिलेशन में भी लॉसेस ना हो, ठीक है, और आप लोगों का कनेक्शन भी हील हो जाए, रिपेयर हो जाए, ठीक है, वापस से कौन वो हो जाए, यूनियन हो जाए आप लोगों का, ठीक है, शादी हो जाए, बात हो जाए, ठीक है, और आप लोगों की तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, देखिए, और आप लोगों के पार्टनर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है, आप लोगों से लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत लोगों के पार्टनर हो सकते हैं,
ठीक है गाइस। और कोई ना कोई देखिए कोई ना कोई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप लोगों के, ये तो देखिए कंट्री का, स्टेट का, सिटीज़ का, या फिर रिलीजियस फैक्टर, या फिर कुछ और भी डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस इज देयर, ठीक है। या फिर सेम पेज पे ना हो, ठीक है, आप ज़्यादा अवेक एंड हील हो, आपके पार्टनर ना हो, इसलिए वो ट्रैप्ड फील कर रहे हो, उनकी अवेकनिंग अब चल रही है, ठीक है, और इसलिए भी सेपरेशन हुआ। तो डिफरेंसेस इज देयर कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन मूवमेंट वो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में भी, ठीक है, अपने करियर, फाइनेंस पे भी, अपनी ग्रोथ पे भी, और आप लोगों की तरफ भी वो मूवमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, सारी सिचुएशन आपके साथ भी बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में भी, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, करियर फाइनेंस से सिचुएशन रिलेटेड, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और मूवमेंट ही चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं विक्ट्री मिल जाए उनको इस कनेक्शन में भी, अपनी लाइफ में भी, ठीक है, और अपने ओवरऑल एरियाज में भी, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं गॉड से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ठीक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वही उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। और ये भी चल रहा है कि उनको अपना, ठीक है, अपने पे वर्क करना है, अपने अंदर की इनर एनर्जीज को, ठीक है, अवेकन करके उसको बैलेंस करना और आपकी तरफ बढ़ना है। ये अवेकनिंग भी वो अपने कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी, ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, उनका मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन साइड अवेकन हो रहा है, और वो उसको बैलेंस भी कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चल रही है। और आप लोगों के साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिलेशन को अपनी लाइफ में भी, क्योंकि आप लोगों के साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, आपको काफ़ी मिस करते हैं। और अगर वो काफ़ी ये भी मिस करते हैं कि अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा पेनफुल सिचुएशन रही है ना, तो उसको, वो सिचुएशन जब भी याद करते हैं तो उनको बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट फील करते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने ही कर दिया आपके साथ कुछ गलत, चीट, धोखा, बिट्रेयल, तो भी काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, उनको रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने को नहीं करना चाहिए था चीट, धोखा, या आपको इग्नोर, या गोस्ट, या कुछ भी, ठीक है, या फिर लोगों ने ही आपके बीच क्रिएट करवा दिया, तो वो मोमेंट भी सोचते हैं, ठीक है, और जस्टिस चाहते हैं, जब भी वो फिर वो भगवान से प्रे करने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि भगवान सब ठीक कर दे, ठीक है, आप लोगों के साथ भी, उनकी लाइफ में भी, क्योंकि उनको भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, लाइफ में कर्मा फेस कर रहे हैं वो भी, ठीक है, थ्रू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है, अगर लव अफेयर है तो वहाँ से भी उनको चीट, आए दिन धोखा, बिट्रेयल मिलता है, ठीक है, क्यों, मे बी क्योंकि उन्होंने पास में आपको यही दिया हो, आपको ट्रैप्ड किया हो, आपकी वजह से, उनकी वजह से आप भी स्टक हुए हो, ठीक है, स्टक हो गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना उनकी तरफ ना कहीं पे भी, ठीक है, उनकी वजह से, तो वो भी स्टक है, आपको चीट किया हो किसी थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है, चाहे वो लोगों ने करवाया हो, चाहे कोई पर्टिकुलर लव अफेयर हो, ठीक है, तो अब उनकी यही सिचुएशन है, वो भी स्टक हो चुके हैं इस थर्ड पार्टीज की बातों में, या थर्ड पार्टीज में, और इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने आप को काफ़ी लाचार महसूस करते हैं, स्टक्ड फील कर रहे हैं, चाहते हुए भी, ठीक है, चाहते हैं जज से जजमेंट हो जाए, मूवमेंट हो उनकी लाइफ में, ये स्टकनेस को रिलीज करे, पेनफुल एनर्जी से रिलीज होना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में चाहते हैं मूवमेंट, जस्टिस, और आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, और आपसे भी आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, आपके रिलेशन में भी, क्योंकि आप उनके ट्रू लव है, ठीक है, आप उनके ट्रू लव है, और आप उनके सोलमेट हैं, और डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, आप उनके ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, तो उसमें भी बैलेंस लाना चाहते हो, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, दिस इज अ यूनियन कार्ड एज वेल, ठीक है, तो यूनियन ही करना चाहते हैं आपसे, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जजमेंट, ठीक है, और इस पेनफुल एनर्जी से निकलना चाहते हैं, अगर आपको भी हर्ट किया उन्होंने तो उसको हील करना चाहते हैं, ठीक है, आप अब उनकी वजह से स्टक रहे हैं, तो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए, ठीक है, और कि आपको उन्होंने स्टक रखा था ना, ठीक है, बात नहीं करते थे, या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते थे, आपको प्रायोरिटीज़ नहीं देते थे, कमिट नहीं करते थे, तो अभी वो खुद भी थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व होकर के ना खुद को स्टक फील करते हैं, उनको भी हार्ट ब्रेक, पेन, ग्रीफ, ठीक है, मेंटल ट्रैप, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस थर्ड पार्टी के कारण, लाइफ में, अपनी ग्रोथ में भी, और अपनी लाइफ में भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण। अब वो बढ़ना चाह रहे हैं कि निकले इस ट्रैप से, रिलीज करे ये ट्रैप, चाहे, ठीक है, चाहे उनके हार्ट ब्रेक हो, चाहे ट्रॉमाज हो, चाहे पर्टिकुलर लोग हैं, या लव अफेयर है, उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, पेनफुल एनर्जीज को एंड करके आपके साथ, देखिए कॉन्शियसनेस उनकी बढ़ रही है, ठीक है, उनका
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अवेकन्ड हो रहा है, ठीक है। उनकी नॉलेज, विजडम, पावर बढ़ रही है, ठीक है। और वो बैलेंस करें, उनकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड एनर्जीज होती है ना सभी के अंदर, ठीक है। तो वो उसको बैलेंस करें, वो अवेकेंड हो रही है और वो बैलेंस करें, ठीक है। और आप लोगों के साथ उनकी जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, जैसे जैसे रियलाइजेशन हो रहा है, उनको पता लग रहा है कि आप उनके साथ ट्रू कनेक्शन है, आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपसे उनका बॉन्डेज है। और आपके साथ सेपरेशन उनको बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपको दी उन्होंने, और उनको भी ऐसा नहीं है कि वो हर्ट नहीं, वो भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। इस कारण भी आपसे सेपरेशन या नो कांटेक्ट या ब्रेकअप या, ठीक है, आपको पेनफुल किसी एनर्जीज में डाल करके या सिचुएशन में, वो भी हर्ट है, ठीक है। अभी वो भी स्टक फील करते हैं। आपको स्टक क्या होगा ना कि आप ना उनकी तरफ बढ़ पा रहे थे ना, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे थे, कमिट नहीं कर रहे थे, या ठीक है कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो आप भी नहीं बढ़ पा रहे थे ना उनकी तरफ ना कहीं और, कि आपने आस लगा रखी थी ना, एक होप थी कि ये बंदा मेरा, मे बी आपको रियलाइजेशन है, ठीक है, आपको रियलाइजेशन है कि आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या आपके लिए आपका ट्रू लव है, तो आप उनसे चाह रहे थे, बट वो आपको कमिट नहीं कर रहे थे, गोस्ट कर रहे थे, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व थे, तो आपको भी स्टक कर दिया था। आप उनकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी और की तरफ भी नहीं, क्योंकि आपने तो आप इनको चाह रहे थे अपने पार्टनर को, ठीक है। तो अब वो भी स्टक हो गए, अब वो भी फील करें कि कैसे आपको उन्होंने स्टक किया ना, कि आप कहीं बढ़ नहीं पाए लाइफ में, तो अब वो भी स्टक है किसी थर्ड पार्टीज में, और वो काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है, स्टक है तो हैप्पी नहीं है वो वहाँ पे, काफ़ी पेन फील करते हैं, काफ़ी आए दिन पेन, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रायल, चीट, धोखा, लॉसेस, ठीक है। जिसके कारण हार्ट ब्रेक तो होता ही है उनका, हार्ट ब्रेक तो होता ही है, रिलेशनशिप में तो है ही उनको, ठीक है। पेनफुल एनर्जीज फेस करनी पड़ती है रिलेशनशिप में, हार्ट ब्रेक तो होते ही है थ्रू थर्ड पार्टी के कारण उनको, उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। और फैक्टर में भी उनको काफ़ी लॉस हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। तो अब उनको रियलाइजेशन इस चीज़ का भी हो रहा है कि कैसे उन्होंने अगर आपको ट्रैप किया, आपको धोखा, आपका हार्ट ब्रेक किया, तो उनका भी अब डिवाइन उनको भी यही सिचुएशन फेस करवा रही है किसी ना किसी तरह, तो अब उनकी और उनको पता चल, रियलाइजेशन हो रहा है या अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो अब वो सही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, और आपकी तरफ भी, आपके कनेक्शन में भी जस्टिस करना चाहते हैं और जस्टिस देना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में भी भगवान से जस्टिस कर चाहते, प्रे चाह रहे हैं कि सब ठीक कर दे, कोई भूल हो गई है तो माफ़ कर दें उनको, और सिचुएशन ठीक कर दें, या ऐसे लोगों से भी उनको जिसने ट्रैप्ड किया या करवाया उनसे भी रिलीज़ करवा दें उनको, ठीक है। और ये पेनफुल एनर्जी से रिलीज़ हो जाए और आपकी तरफ बढ़ सके वो, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी बैलेंस कर सके सब कुछ, मनी, करियर, फाइनेंस, हर एरिया, और आपके रिलेशन में भी बढ़ सके आपकी तरफ, और आपके रिलेशन में भी जस्टिस कर सके, एक बार गिव एंड टेक, आपसे यूनियन कर सके, आपके साथ बैलेंस कर सके, कमिट कर सके, ठीक है, क्योंकि आप उनके ट्रू लव है, सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी सही है, ठीक है, और सोलमेट की आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। और देखिए काफ़ी वो आपको काफ़ी अबंडेंट फील करते हैं, देखते मानते हैं, ठीक है, कि आप काफ़ी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सिंगल होकर के भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी किसी तरह से, चाहे जैसे वो स्टक थर्ड पार्टी में स्टक है ना, आप नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्टक कर सके, ठीक है। और आप ग्रो कर रहे हैं हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, ठीक है, मनी भी, करियर, फाइनेंस, हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं और हैप्पी अबंडेंट है। तो वो चाह रहे हैं ना कि वो भी अब इस ट्रैप्ड एनर्जी से निकल करके वो भी अपने आप को, देखिए इस ट्रैप एनर्जी से निकल के वो भी आप अपने आप को इस कंडीशन में लाना चाहते हैं, और वो, ठीक है, और जस्टिस चाहते हैं और प्रे कर रहे हैं भगवान से, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपने आप को वो भी सिंगल करना चाहते हैं इस थर्ड सिचुएशन से, ठीक है, थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी फ्री होना चाहते हैं इस तरह, ठीक है, और अबंडेंट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फ्लोरिश करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए काफ़ी ग्रैजेस अगर पास में हुए हैं तो वो काफ़ी सोचते भी रहते हैं उस चीज़ को, तभी आगे बढ़ नहीं पाते, तभी और पेनफुल एनर्जीज में, और तभी काफ़ी स्टक रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से भी कुछ ग्रैजेस हो गए हो, या आपको चीट धोखा दिया हो, ठीक है, तो वो भी, या आपने भी फिर कुछ बोल दिया हो, तो वो ही सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जेलसी भी है, क्योंकि आप अबंडेंट देखते हैं, वो आपको अबंडेंट मानते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जेलसी भी करते हैं, थोड़ा बहुत आपसे इनसिक्योरिटीज़ भी है उनको, ठीक है, और थोड़े ग्रैजेस को भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं,
या कोई चीज़ ऐसी है कि देखो थर्ड सिचुएशन देखो इतनी पेनफुल है, लेकिन उनको वो रिलीज़ करना चाहते हैं लेकिन रिलीज़ करते नहीं है, कर नहीं पाते, ठीक है। और आप लोगों को तो वो छोड़ना चाहते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे देखिए कैसे जकड़ा हुआ है ना इस पेंटिकल को, इस चीज़ को, वैसे आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जकड़ के रखना, ठीक है। आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से, आप वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाएं उनकी लाइफ से, क्योंकि वो आपको ट्रू लव मानते हैं उनको। और जैसे जैसे अवेकनिंग या रियलाइजेशन चल रहा है तब तो और उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही सही पार्टनर है उनके लिए, ठीक है। और आपसे यूनियन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, और आपको तो लेट गो बिल्कुल करना नहीं चाहते अपनी लाइफ से वो, ठीक है। और उनको डर भी है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, क्योंकि आप तो इस एनर्जी में फ्री, एकदम अबंडेंट, ग्लो करते हुए, ग्रो करते हुए, हैप्पी। तो ये डर भी है उनको कि और वो थर्ड सिचुएशन में स्टक है, अभी फंसे हुए, ठीक है, किसी ना किसी और पेनफुल एनर्जीज में। तो उनको ये भी डर है कि कहीं आप मूव ना कर जाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप तो अबंडेंट है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो आपको भी लेट गो नहीं करना चाहते। और ये कंडीशन से भी सोच सोच के, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी है ना, वहाँ उसको भी जल्दी लेट गो नहीं कर पाते, चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी सोच ही है कि वो लेट गो नहीं कर पाते, या नहीं कर पाएंगे, या रिलीज नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ सोच है उनकी, ठीक है, सोच है, उनके पास क्लियरिटीज उतनी नहीं है, दुविधा में रहते हैं हमेशा, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास सिचुएशन हो सकती है, देखिए वर्क पे एफर्ट करना पड़ रहा, फाइनेंशियल इश्यूज हों, ठीक है, या फिर लोग हों, ठीक है, लोग हो, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई चीट वाली एनर्जीज तो है ही उनकी, ठीक है। क्योंकि या तो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बताते नहीं आपको, आपको भी स्टक करके ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है। या फिर चीट करते हैं, या किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई ऐसे उनकी सिचुएशन चल रही है लाइफ में, ठीक है, हार्डशिप चल रही है, तो आपको वो भी नहीं बताते हैं, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी है तो भी नहीं बताते। देखिए फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी फेस कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी उनकी लाइफ में ना ऐसे सिचुएशन हो रखी है डिजास्टर वाली, ठीक है, डिजास्टर वाली सिचुएशन हो रखी है, अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करते हैं वो, ठीक है। क्योंकि आपको तो उन्होंने नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप या गोस्ट कर दिया, और थर्ड पार्टी से उनको यही मिलता है, पेन, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर एज अ लव अफेयर है या कोई भी लोग हैं, ठीक है, तो पेन ही मिलता है उनको, धोखा ही मिलता है, चीट ही मिलता है, सपोर्ट तो मिलता नहीं, केयर तो मिलती नहीं। क्योंकि थर्ड लोग पार्टीज तो ऐसे होते हैं, मतलब ही तभी तो वो इन्वॉल्व होते, नहीं तो इन्वॉल्व ही क्यों होते। मान लीजिए अगर उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ उनका कनेक्शन है, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, तो वो इन्वॉल्व ही क्यों होता है कोई थर्ड पार्टी, एज अ लव अफेयर भी, या कोई भी खराब करवाने के लिए भी क्यों इन्वॉल्व होता। क्योंकि थर्ड पार्टीज होते ही ऐसे हैं, मतलब भी होते हैं, सेल्फिश होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज वाले होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से भी, और अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं, लाचार, डिफीटेड, ठीक है, आप लोगों की तरफ से भी, कि अब आप लोग भी उनको एफर्ट नहीं करते। क्योंकि अब आप लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आए, उन्होंने चीट गोस्ट किया है, तो अब आप लोग भी अब उनसे बात नहीं करते हैं, उतना सपोर्ट नहीं करते हैं उनको जितना पहले करते थे, तो आप लोगों की तरफ से भी इग्नोर फील करते हैं। और थर्ड पार्टी से तो उनको यही मिल रहा है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कितने लोग भी हो सकते हैं, कोई भी जिनकी बातों में आए, या ठीक है, या थर्ड पार्टीज एज अ अफेयर भी, तो उनको तो वहाँ से भी वही है। और फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ करना चाहते हैं फाइनेंस में भी, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस भी, ठीक है, वो फील हो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड देखिए बिल्कुल अकेला ही फील करते हैं, और गॉड से ही प्रे करते रहते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं, ठीक है, काफ़ी दुविधा आने वाली एनर्जी में सोचते रहते हैं, और भगवान से ही प्रे करते हैं, भगवान पे छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, कि भगवान जी अब आप ही ठीक करो, भगवान जी ही ठीक करेंगे, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, भगवान से कहते हैं, से जस्टिस चाह रहे हैं, जजमेंट चाह रहे हैं, और सरेंडर कर रखा आप लोगों के कनेक्शन में भी को भी, ठीक है, कि इतना अगर कुछ हो गया डिजास्टर तो भगवान ठीक कर दे, और उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है स्टक वाली, या लॉस इज आई दिन, चीट बिट्रेल, तो वो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर स्टेज पे ले आए, क्योंकि हील कर रहे हैं वो खुद को, ठीक है। इस सेपरेशन से भी आप लोगों के साथ हुआ, ये थर्ड पार्टी से कोई पेनफुल सिचुएशन हुई है, चीट बिट्रेल, धोखा मिलता रहता है, ठीक है, या एंडिंग हुई है कोई ना कोई, तो उस वजह से भी, ठीक है। और लॉसेस फेस करते रहते हैं ना आए दिन अपनी लाइफ में, हर तरीके के, फाइनेंशियल या इमोशनल, या ये लव से रिलेटेड, किसी ना किसी थर्ड पार्टी से, तो वो भी हील कर रहे हैं सारी सिचुएशन, ठीक है। और आप लोगों से भी ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ, वो सिचुएशन भी हील कर रहे हैं, ठीक है। और गॉड पे छोड़ रखा है कि गॉड जस्टिस कर दें, यूनिवर्स मिराकल कर दे, ठीक है। और दुविधा में ही रहते हैं काफ़ी, हमेशा से ही, ठीक है। और
डिले डिले फेस कर रहे होंगे आप लोग अपने कनेक्शन में। आपने एफर्ट्स किया होगा लेकिन अभी आप लोग नहीं कर रहे होंगे, डिले फेस कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग चाहते होंगे कि आपको अपना मेहनत का फल मिले, अपने रिलेशन में भी आपने जितने एफर्ट्स किए थे उस हिसाब से भी आपके रिलेशनशिप में भी सही हो जाए, ठीक है, मैनिफेस्ट हो जाए। आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। आप लोग भी अपने आप को हील करिए, ठीक है, इस पेनफुल एनर्जी से को रिलीज़ कीजिए। अगर पार्टनर से भी हुआ या कहीं और से भी लॉसेस मिल रहे, करियर फाइनेंस से भी, तो अपनी पेनफुल एनर्जी से रिलीज़ कीजिए, बैलेंस हो जाइए, ग्रोथ करते रहिए लाइफ में, ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगर इन्वेस्ट कहीं मेहनत कर भी रखी है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर भी रखा है तो ज़रूर होगा। और आपके पार्टनर भी, ठीक है, वो सोचते हैं, करते करते उतना नहीं है जितना सोचते हैं, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन चाहते हैं तो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुतों को रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, चाहे वो किसी भी तरह से रिसीव हो, ठीक है। सोशल मीडियाज़ के थ्रू आपको जैसे होते हैं ना, सोशल मीडियाज़ पे आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे कर दें या फ़ोन ही कर दें, मैसेज कर दें, या पॉसिबल होता है ना कि आप लोगों से वैसे मिलने गए या मतलब कि आपकी तरफ आ जाएं बड़े ले, ठीक है, बड़े आपसे मिलने आ जाए वो, अगर पॉसिबल हो तो दिन के लिए, ठीक है। तो लेकिन कम्युनिकेशन आएगा उनकी तरफ से, कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं वो, काफ़ी अवेकनिंग मिल रही है, बैलेंस चाहते हैं लाइफ में और बैलेंस कर रहे हैं जैसे, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। और आपको अपना लव लव ऑफर ही करना चाहते हैं, ठीक है, लव ऑफर करना चाहते हैं। आपको काफ़ी इंटेलिजेंट मल्टीटास्किंग देखते हैं, स्टेबल देखते हैं अपनी लाइफ में, और अपने फाइनेंस पे वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी वो चाहते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ रीयूनियन ही चाहते हैं, हैप्पी सन चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट ही चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, और काफ़ी अपनी लाइफ में भी हैप्पीनेस ही चाहते हैं, ठीक है। और आपको क्लियरिटी नहीं दी तो क्लियरिटीज देना चाहते हैं, खुद की लाइफ में भी क्लियरिटीज चाहते हैं कि अब उनको क्या करना है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो जिसके लिए काफ़ी प्रे करते हैं, ठीक है। और ये कभी भी हो सकता है सडन, ठीक है। और उनकी लाइफ में भी देखिए ये कभी भी सडन होगा कि वो आपकी तरफ बढ़ लें, बढ़ के मतलब आपकी तरफ जेस्चर लें, एफर्ट्स लें, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि ये थर्ड सिचुएशन है ना जिसमें स्टक है वो कभी भी एंड हो सकती है विद दिस टावर कार्ड, ठीक है। ये थर्ड सिचुएशन उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, एज अ लव अफेयर या कुछ भी सिचुएशन है, कुछ लोग हैं, वो विद दिस टावर कार्ड सडन एंड हो सकता है, और आपके पार्टनर सडन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ में तो चल ही रहे हैं टावर मूवमेंट, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा संभल के ही रहेगा। देखिए करियर फाइनेंस में भी कहीं आपको कोई फटका ना लग जाए या किसी तरह से, ठीक है। लाइक तो वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं टावर मोमेंट थ्रू थर्ड पार्टीज। अब वो करियर इशू है, लव लाइफ में भी फेस कर रहे हैं, मान लो आपको चीट करके किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व है ना, तो उनका भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, और करियर फाइनेंस में भी लॉस हो रहे हैं, ठीक है। अब उनको क्लैरिटीज मिल रही है और आपके साथ के लिए तो वो काफ़ी ही पैशनेट है, ठीक है। और स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअल भी, उनका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इंक्रीज हो रहा है, हील कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में नहीं तो सब ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं आप लोगों के लिए, आपके साथ वो डेस्टाइन कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और कर्म, ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें रिलीज हो जाए, उनकी लाइफ से सब बैलेंस हो जाए, आपसे यूनियन हो जाए, आपकी तरफ बढ़ पाए, ठीक है। और कर्मा साइकिल अगर है एज अ थर्ड पार्टी कुछ भी है, थर्ड सिचुएशन वो एंड होगी विद दिस टावर कार्ड एंड विद दिस जजमेंट कार्ड, और वो उस ट्रैप से निकल पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ पाएंगे और आपसे यूनियन चाहते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, और हो सकता है मैसेज रिसीव, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड भी था, ठीक है। और ऑफर ही करेंगे आपकी तरफ, ऑफर बढ़ना कर, ठीक है, ऑफर देना चाहते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। स्टकनेस से बाहर रिलीज, स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, स्टक है ना, वो मेंटली स्टक हो या किसी थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी में स्टक हो, तो उस और आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो रखा हो, तो उस सिचुएशन में चेंज चाहते हैं कि आपसे यूनियन चाहते हैं, और वैसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी से, थर्ड लोगों से एंड चाहते हैं, ठीक है, उनका एंड चाहते हैं। और काफ़ी बर्डन फील करते हैं वो, ठीक है, काफ़ी बर्डन इस सिचुएशन में फील करते हैं, यहाँ पे भी निकल के आया है 10 ऑफ, और काफ़ी डिफेंड करना पड़ता है, अपना स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों से तो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक ही कर रखा है, ठीक है, लेकिन अब चाहते तो हैं वो,
अवेकनिंग चल रही है, पॉज पे रखा हुआ था इन्होंने कनेक्शन, ये सरेंडर कर रखा है अभी भी, ठीक है। शादी चाहते हैं, ट्विन फ्लेम कार्ड है, 11 दिखता होगा काफ़ी लोगों को, ट्विन फ्लेम्स जितने हैं, ठीक है। 10 दिखता होगा, 6 दिखता होगा, वी हैव 666 की एनर्जी है, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को 666 भी दिखता होगा, तो जाना जाइएगा कि आपकी यूनियन लाइफ में जल्दी बैलेंस आने वाला है, रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। हारमनी आने वाली है, यूनियन होने वाला है, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने वाली है, स्टेबिलिटी भी आने वाली है, ठीक है। और 11 भी दिखे तो ठीक है। और एक्शन लेना चाहते हैं काफ़ी अपनी लाइफ में, इम्पल्सिव हो रखे हैं हर एरियाज में, काफ़ी चाहते हैं फास्ट एक्शन, फास्ट ग्रोथ हो जाए, सब बैलेंस हो जाए और आपकी तरफ भी, ठीक है। ये लव का ही ऑफर देना चाहते हैं और सारी टॉक्सिसिटीज रिलीज और रिमूव करना चाहते हैं। ये जितनी भी थर्ड पार्टीज एज अ थर्ड पार्टीज है ना टॉक्सिक, उनसे और सारी स्टकनेस से रिलीज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना ही चाहते हैं, बढ़ेंगे ही गाइस, ठीक है। आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि सिचुएशन आपके पार्टनर की ये निकल के आई है। चलिए, हील कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर, ठीक है गाइस, हील कर रहे हैं आपके पार्टनर। हाँ, तो ये थी गाइज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है, और आप लोगों के लिए उनकी फीलिंग्स और उनके लाइफ की करंट सिचुएशन। तो अपनी करंट लाइफ में तो वो लॉस पेन ही झेल रहे हैं, हार्ट ब्रेक ही झेल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ही झेल रहे हैं, खुद को अकेला महसूस करें, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में भी, गॉड से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रोथ करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने वर्क, करियर, फाइनेंस एरियाज पे भी एफर्ट्स करना चाहते हैं, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है हर सिचुएशन, और एंड होगी ये टावर कार्ड और जजमेंट के साथ, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से अगर कुछ भी चीज़ें उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी या स्टकनेस में उनको रखा, वो रखा स्टक थे, ठीक है, और जजमेंट होगा आपकी तरफ, ठीक है। आपको ये पेनफुल एनर्जी से हील किया जाएगा, आपके पार्टनर को हील करके आपकी तरफ यूनिवर्स लेकर के आएगी, और आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन होगा, बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, रिलेशन में, ठीक है। जस्टिस मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं तो, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ यूनियन होगा, मैरिज हो, कमिटमेंट होगा, ठीक है। ग्रोथ करते रहिए, हील करते रहिए, इस पेनफुल एनर्जी से रिलीज कीजिए, स्टक मत रहिए आप लोग भी लाइफ में, ठीक है। ग्रोथ करिए फाइनेंशियली अपनी, और हील करिए अपनी, ठीक है, और क्रिएटिविटी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और ये पार्टनर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, तो हील होकर के आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। वो हील कर रहे हैं, सरेंडर स्टेज पे हैं, ठीक है। गॉड पे, डिवाइन पे छोड़ रखा है, डिवाइन से प्रे करते हैं, डिवाइन से जस्टिस करते हैं, और आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे को सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, ट्रू लव, आप लोग उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और वो अपना अगर कर्मा उन्होंने कुछ किया था ना क्रिएट, आपको चीट बिट्रैल करके, तो काफ़ी वो अपनी लाइफ में वो भी फेस करें, ठीक है। और उनकी अवेकनिंग चल रही है अब, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है उनकी, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही है, ठीक है। और अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, और आप लोगों के साथ भी रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक, ग्रोथ, यूनियन, मैरिज करना चाहते हैं और बढ़ेंगे, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। आप लोग भी हील करते रहिए, आप लोग भी हील करते रहिए, और वेट, पेशेंस रखिए, ठीक है। यू आर ऑल आई कांट थिंक अबाउट। चलिए थोड़े मैसेज देखती हूँ, और वो अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से फ्री करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तरफ बढ़ सके, और बढ़ेंगे वो,
तो ये तो फिलहाल की एनर्जीज निकल के आई हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन लाइफ की भी और आपके रिलेशन की भी, ठीक है। तो देखिए नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में भी हैं आप लोग ना, तो फिक्र मत कीजिए, आपने आपको उस पेनफुल एनर्जी से निकालिए, स्टक मत रहिए लाइफ में उनकी वजह से, ठीक है। वो आएंगे हील होकर के आपकी तरफ, क्योंकि अगर डिवाइन कनेक्शन है तो डेफिनेटली आएंगे ट्विन फ्लेम सोलमेट वाले, ठीक है। जस्टिस जजमेंट आपको ही मिलेगा, तब तक अपने आप को हील करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। ऐसी अबंडेंट एनर्जीज में ही रहिए, और नहीं है तो रहिए, बिल्कुल रहिए, ठीक है गाइस। और आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं, सारी स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और रिलीज हो जाएगी जजमेंट की कार्ड के साथ, ठीक है। उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, ठीक है, काफ़ी। तो वो भी अपनी पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलीज होना चाहते हैं, ठीक है। खुद को और थर्ड पार्टी को रिलीज करना चाहते हैं, और करने की ज़रूरत भी है उनको, नहीं तो ये फिर पेनफुल एनर्जीज में ही रहेंगे वो, ठीक है। और बढ़ना तो आपकी तरफ ही चाहते हैं वो, और जस्टिस जजमेंट आपको देना चाहते हैं, बैलेंस, और अब ठीक है, और मैनिफेस्ट भी करें और ग्रोथ भी करें। तो बस आप लोग ना अब हैप्पी रहिए। चलो मैं मैसेज देखूँ उनके, आपके पार्टनर के कार्ड, या फिर एंजल गाइडेंस देख लो। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्दर बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं आपके इस रिलेशन में, आपके पार्टनर की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी। ये लो कमिटमेंट ही मिलेगा, ठीक है, कमिटमेंट देंगे। एंड आई विल मैरी यू, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे ज़रूर शादी करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए यूनियन तो आपके साथ ही करेंगे, मैरिज आपके साथ ही करेंगे, कमिट आपको ही करेंगे, क्योंकि आपके साथ ट्रू लव फील करते हैं, सोल कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग उनके, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। बस ये थर्ड सिचुएशन एंड हो जाए, होते ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ना चाह रहे हैं वो, बढ़ेंगे, ठीक है। और ये थर्ड सिचुएशन से एंड करेंगे ये, ठीक है, स्ट्रैप से निकलेंगे, अपने आप को हील कर रहे हैं वो, ठीक है। सरेंडर स्टेज पे आपको मैनिफेस्ट करें आप, तो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे हील होकर के, बैलेंस करके अपनी लाइफ की, चाहे करियर इश्यूज़ है, कोई थर्ड पार्टी से, या कोई भी इश्यूज़ है, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, आप उनके सब कुछ है, आपको अपना सब कुछ मानते हैं वो, तो बढ़ेंगे तो आपकी तरफ ही, आपसे शादी करना चाहते, कमिट करना चाहते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर प्रोटेक्टेड, सो एंजल्स भी अश्योर कर रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वन प्रोटेक्टेड है, तो नो वरीज, ठीक है। ग्रोथ करते रहिए, पेनफुल एनर्जीज में मत रहिए, स्टक सिचुएशन में आप लोग भी मेंटली या किसी तरह स्टक मत रहिए, सोच सोच के कि अगर पार्टनर से अभी यूनियन नहीं हो रहा है, या चीज धोखा मिल गया, या कोई थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। ग्रोथ करते रहिए अपनी, मेंटली ग्रो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह को ग्रोथ कीजिए, हील कीजिए खुद को हर तरीके से, और अपनी फाइनेंस, करियर पे, फैमिली लाइफ, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अबंडेंट रखिए खुद को, इंडिपेंडेंट रखिए, फ्री रखिए, हैप्पी रहिए। आपके पार्टनर भी आप खुद को हील कर रहे हैं, और ये सारी सिचुएशन उससे, ठीक है, ये एंड होगी, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे ही शादी चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, जजमेंट आपके लिए होगा, वो भी जजमेंट चाहते हैं। देखिए पे अटेंशन टू द साइंस एंड द सिंक्रोनिसिटीज, जितने भी डिवाइन कनेक्शन में है ना, ट्विन फ्लेम वगैरह सोलमेट, तो उनको, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज यूनिवर्स के थ्रू मिलती होगी, तो उस पर अटेंशन पे कीजिए। अपने पार्टनर के से भी कोई सिंक्रोनिसिटी या साइन मिल रहे हैं ना, ठीक है, उस पर अटेंशन कीजिए। मान लीजिए कोई वो मान लीजिए सॉन्ग वॉन्ग लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, या कोई ड्रीम आ रहे हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर सिंक्रोनिसिटीज, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन वालों को ना सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है, तो देखिए वो सिंक्रोनिसिटीज किस चीज़ के रिगार्डिंग है, आपके पार्टनर के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू क्या गाइडेंस मिल रही है वेट करने की, या किस तरह की, ठीक है। जैसे मुझे, जैसे देखिए मुझे तो रिसीव होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे वेट करना है, या मेरा पार्टनर मिस कर रहा है अभी, या लव कर रहा है, तो इस तरह से आप लोगों को भी अपने पार्टनर अगर सोल कनेक्शन में है तो सिंक्रोनिसिटीज मिलती होगी यूनिवर्स के थ्रू भी, नहीं तो वैसे भी आपके पार्टनर कोई ना कोई जेस्चर्स करते होंगे। देखिए सोशल मीडिया पे कोई स्टेटस लगा लिया, या किसी के थ्रू कोई बात कन्वे कर दिया कुछ, तो ऐसा, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, फेदर्स पे ध्यान दीजिए। यू आर द सनलाइट एंड द मून लाइट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, आप उनकी लाइफ के सनलाइट भी है, मून लाइट भी है, कि दिन में भी आपसे ही रोशन है, रात में भी आपसे ही, क्योंकि सन दिन में रोशनी करता है, मून रात में रोशनी देता है, ठीक है। तो आप उनकी गाइडिंग लाइट हैं, बिल्कुल दिन में भी आप ही रोशन करते हैं, और रोशन है उनकी लाइफ आपकी वजह से, रात में भी, हर टाइम पे बोले तो, ठीक है। और आप काफ़ी
वैसी हीलिंग पर्सनालिटीज़ भी हैं उनके लिए, ठीक है। काफ़ी आपके साथ उनको सेफ फील होता है, हैप्पी हारमोनी फील होती है, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी मैंने निकाल दिए कुछ, और गाइडेंस भी बता दी मैंने। हील करते रहिए, पेनफुल एनर्जीज में मत रहिए, आप भी स्टक मत रहिए किसी तरह, मेंटली फिजिकली हर तरीके से हील कर लीजिए। डिवाइन कनेक्शन में है तो करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। और ग्रोथ करते रहिए, बैलेंस करते रहिए आप लोग भी अपनी लाइफ में, ठीक है। जजमेंट मिल जाएगा आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर भी जजमेंट देना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं, और यूनिवर्स का भी कार्ड है तो यूनिवर्स खुद भी जस्टिस करेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी, और आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करें तो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, यूनियन करेंगे, ठीक है। और आपसे बात भी करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, कमिट भी करेंगे, ठीक है गाइस। और वो सिचुएशन कुछ भी है ना अभी थर्ड सिचुएशन, वो रिलीज हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर उसको मैं वो करना चाह रहे हैं एंड, और वो यूनिवर्स के थ्रू भी हो जाएगी। और आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, सरेंडर स्टेज पे छोड़ रखा है ना उन्होंने भी भगवान पे, तो आप लोग भी भगवान पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, सब ठीक होगा। तो गाइज ये थी आप लोगों की आज की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, ठीक है, उनकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन, और आप लोगों के लिए आपके रिले, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को मैंने गाइडेंस भी दे दी है, आप लोगों के पार्टनर के मैसेजेस भी निकाल दिए, और उनकी एनर्जीज भी, करंट सिचुएशन भी, और ठीक है उनकी ओवरऑल लाइफ में इन जनरल, और आप लोगों के रिलेशन के लिए भी थी। तो तब तक आप लोग ये करिए, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, क्लेम करना चाहते हो, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो, फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। और अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।